Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of the summer students who are studying this theory of automata course. So, in the series of the lecture TOA, we are going to start lecture number 2. So, in this lecture number 2, we are going to discuss कि हम कौन सी कोर्स बुक फॉलो कर रहे हैं. हम कोर्स बुक एलिमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन फॉलो कर रहे हैं, सेकंड एडिशन. और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 1.7 और सेक्शन 1.8 जो कि पेज नंबर 42 से 51 के दरमियान हैं. और ये सेक्शन आपका फॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर है. आज के इस लेक्चर में जो सेक्शन 1.7 में 1.8 में हमारे टॉपिक्स कवर होंगे, उनमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लैंग्वेजेस की कनकैटिनेशन या स्ट्रिंग की कनकैटिनेशन किस तरह से होती है, किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी लैंग्वेज का रिवर्सल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, क्लीन क्लोजर ऑपरेशन क्या है, क्लीन स्टार ऑपरेशन क्या है, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, और आप किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को बना सकते हैं किसी भी ख़ास लैंग्वेज की, या किसी भी ख़ास लैंग्वेज की अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हो तो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स क्या होंगे. या फिर अगर आपको कहा जाए कि आपने एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज बनानी है जिसमें ये स्ट्रिंग रिपीट हो और ये स्ट्रिंग रिपीट ना हो, तो फिर आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे. तो ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में कि अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या होते हैं. किसी भी लैंग्वेज के लिए जो सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं. किसी भी लैंग्वेज के लिए जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सो ये कोई लैंग्वेज ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है समीशन 1 से. ये कोई भी लैंग्वेज जैसे हमारी ABC की है तो ये इसका सेट ऑफ सिंबल है ABCD. तो इसका सिंबल हो सकता है. जैसे एक सेकंड एग्जांपल है, तो ये एक लैंग्वेज है किसी भी लैंग्वेज का, जैसे कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है तो उसके लिए आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं. तो इसलिए ऑटोमेटा के अंदर भी जो भी लैंग्वेज डिफ़ाइन की जाती है उसके सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स बताए जाते हैं. फिर उन अल्फ़ाबेट्स से आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग्स बनाते हैं. जैसे ये अगर एक मैंने लैंग्वेज डिफ़ाइन की है A से लेकर Z तक, तो इससे बनने वाला स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होगा, फायर, ट्रक. ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं जो कि मैंने डिफ़ाइन की हैं इस लैंग्वेज के ऊपर. सो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि कोई भी लैंग्वेज जो बनाई जाती है सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि इस लैंग्वेज, ये जो स्ट्रिंग्स आपके पास बने, जैसे ये वर्ड बना आम इंग्लिश के अंदर, ये हमारे पास एक वर्ड है ट्रक. तो ये ट्रक वर्ड कहाँ से बना है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स ABCD वहाँ से बना है. सो अल्फ़ाबेट्स हमारे एक्चुअली में फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि लैंग्वेज जिससे एक फॉर्म होती है. आप हमेशा उन्हीं सिंबल्स को इस्तेमाल करते हो और उस सिंबल्स के अलावा किसी भी सिंबल को आप उस किसी भी अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो अल्फ़ाबेट्स लिमिटेड भी हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, और पहले डिक्लेयर्ड होंगे. आगे है सेकंड कॉन्सेप्ट के हम इस तरह से लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बड़ा आसान है. लेंथ का लिखने का सिंबल ये है मोड के साथ, और इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं आप उनके नंबर बता दें. तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं. इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं. सो ये हमारे पास क्या है कि आप किसी भी अल्फ़ाबेट की लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की अल्फ़ाबेट, किसी भी जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ किस तरह से बता सकते. तो उस लेंथ के अंदर जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो आपके किस में फॉल करेंगे, वो आपकी लेंथ के अंदर फॉल करेंगे. आगे है हमारे पास कि क्या एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है उसकी लेंथ क्या होगी. तो बेसिकली उसकी लेंथ, एम्प्टी स्ट्रिंग की जो लेंथ है हमारे पास क्या होगी, 0 होगी. सो एम्प्टी स्ट्रिंग को लिखने का ये हमारे पास क्या है, ये सिंबल है. तो ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये बबल सिंबल, ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर है हमारे पास. और कनकैटिनेशन ऑपरेटर से मुराद ये है कि आपके पास W1 एक स्ट्रिंग है, फायर W2 आपके पास एक स्ट्रिंग है, ट्रक. तो आपने इसे कनकैटिनेट करके लिखना है. तो कनकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि जो पहले स्ट्रिंग आ रहा हो आपके पास, जो पहले स्ट्रिंग आ रहा हो आपके पास, आपने उस स्ट्रिंग को पहले लिख देना है, फिर उसके बाद W2 को आपने बाद में लिख देना है. इसी तरह से W2 है, अगर आपके पास पहले W1 बाद में आ रहा है तो W2 स्ट्रिंग आप पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद W1 आप बाद में लिखेंगे. इसी तरह अगर W2 को, स्ट्रिंग को W2 के साथ ही कनकैटिनेट कर दिया जाए तो W2 ट्रक और W2 आप क्या कर सकते हैं, ट्रक कर सकते हैं. बाजू का जो कनकैटिनेट किए जाती हैं स्ट्रिंग्स या लैंग्वेजेस आपस में कनकैटिनेट किए जाते हैं तो उसमें ये सिंबल ड्रॉप भी किया जा सकता है. जैसे W1 और W2 को मैंने कनकैटिनेट किया तो अब मैंने यहाँ पे बबल सिंबल इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया फायर ट्रक आ गया.
सो अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास वही वाला स्ट्रिंग दोबारा से आ जाएगा। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास वही वाला स्ट्रिंग दोबारा आ जाएगा। अब कंकैटिनेशन तो हमने देख ली, तो कंकैटिनेट करने का मतलब ये है कि अगर आप W पावर 1 लिखें तो इसका मतलब है कि आपने W को वन टाइम लिखा हुआ। अगर W2 लिखें तो इसका मतलब W को आप 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं। और अगर आप W3 लिखें तो इसका मतलब है आप W3 को क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन हमें ये पता लगता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग की पावर 0 होगी तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं होगा, वो क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद होगा। तो अगला ऑपरेशन है हमारे पास रिवर्सल ऑपरेशन। रिवर्सल ऑपरेशन का जो सिंबल है वो आर से यूज़ किया जाता है और लिखा जाता है W रेज टू पावर आर। अगर मैं लिखता हूँ ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने आर यूज़ किया हुआ, तो आपने इसको रिवर्स कर देना, यानी कि के पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर यू आएगा, फिर आर आएगा और एंड पे क्या आएगा, आपके पास टी आएगा। तो ये रिवर्सल ऑपरेशन था हमारे पास। और इसी तरह से हमने अभी तक रिवर्सल ऑपरेशन देखा, बेसिक बेसिक चीज़ें देखी। चूँकि हम एक क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और हमने ये पहले पढ़ा है, सो एक रिवीजन टाइप हम चल रहे हैं, सो इसलिए चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा तेज़ी से लेके हम चल रहे हैं ताकि हम मेनली चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस या जस्ट लैंग्वेजेस क्या होती है, वो हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं। कोई भी लैंग्वेज, किसी की भी कोई भी लैंग्वेज की बात की जाए तो हमेशा लैंग्वेज के, कोई भी फॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन अगर दी जाए तो लैंग्वेज इज बेसिकली अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे ये एक लैंग्वेज है, इसमें खास किस्म के स्ट्रिंग्स हैं। अब ये लैंग्वेज किससे बनी हुई है, सो आई गेस ये लैंग्वेज इस सेट ऑफ सिंबल्स के ऊपर डिफाइन की गई है। ए और बी के ऊपर आपकी ये डिफाइन की गई है। सो हमेशा जब भी कोई लैंग्वेज डिफाइन होगी तो साथ में ये भी बताया जाएगा कि इसके सिंबल्स क्या हैं। सो आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग कि ये जो लैंग्वेज आपको एग्जांपल दी गई है, जिस लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रिंग्स बने हुए हैं, सो ये इस सिंबल से डिफाइन की जा सकती है। ये वाली लैंग्वेज किससे डिफाइन की जा सकती है, ए से लेकर जी तक के सिंबल्स। और ये वाली लैंग्वेज किससे डिफाइन की जा सकती है, ये 0 और या 1 या मे बी खाली 1 भी हो सकता है। सो लैंग्वेज कैन भी फनाइट भी हो सकती है, किसी भी सिंबल से बनाई जाने वाली लैंग्वेज जो है वो फनाइट भी हो सकती है और वो इनफनाइट भी हो सकती है। अब अगर लैंग्वेज को कंकैटिनेट किया जाए तो क्या हम लैंग्वेज को कंकैटिनेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम लैंग्वेज को भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंकैटिनेशन है W और V स्ट्रिंग्स की। हम W के स्ट्रिंग जो हैं वो लैंग्वेज 1 से लिए गए हैं और V लैंग्वेज के स्ट्रिंग कहाँ से लिए गए हैं, लैंग्वेज 2 से लिए गए हैं। सो ये लैंग्वेज 1 के स्ट्रिंग्स हैं और लैंग्वेज 2 के स्ट्रिंग्स हैं। अब आपने इन्हें क्या करना है, कंकैटिनेट करना है। तो कंकैटिनेट करने का मतलब ये है कि A को आप B के साथ मिला के लिख दें, फिर A को B के साथ मिला के लिख दें, फिर ए बी को आप बी बी के साथ, फिर ए बी को आप आगे सिंगल बी के साथ क्या कर दें, कंकैटिनेट कर दें। सो ये इस तरह से था हमारे पास। सो इसका हम सोल्यूशन भी देख लेते हैं साथ ही कि ये आपने बारी बारी फर्स्ट स्ट्रिंग को अगली लैंग्वेज के फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ मिला देना है। जिस तरह से मैथमेटिकल में अलजबरा की जाती है, ये भी वैसे ही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और आगे चल के आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स हैं। जिस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन एक मैथ्स के अंदर लिखी जाती हैं, ये बिल्कुल वही उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। जैसे मैथ्स के अंदर अलजब्रिक मल्टीप्लिकेशन की जाती है, सो ये भी समहाउ किसी तरह से उसी के ऊपर बेस करें। तो इसी तरह से अगर इसको मैं कंकैटिनेट करूँ, सो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से कॉपी के ऊपर इसका आंसर लिखें और उस आंसर को यहाँ पे मैच करें। सो हमारे पास कंकैटिनेट करके ये आंसर आ जाएगा। सो वेरी सिंपल, वही वाला तरीका हमने इस्तेमाल किया। पहली लैंग्वेज के स्ट्रिंग को हमने दूसरी लैंग्वेज के स्ट्रिंग के साथ, दूसरी लैंग्वेज के फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ मिला दिया। पहली लैंग्वेज के दूसरे स्ट्रिंग को दूसरी लैंग्वेज के दूसरे स्ट्रिंग के साथ हमने मिला दी। सो इसी तरह मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि अगर दो लैंग्वेजेज हैं L1 और L2, इन दोनों को मैं कंकैटिनेट करता हूँ, फिर उनकी मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, लेंथ फाइंड आउट करता हूँ। तो अगर L1 स्ट्रिंग की लेंथ m के बराबर है और L2 लैंग्वेज की जो लेंथ है वो n के बराबर है, सो इसका आंसर फिर क्या होगा। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। कमेंट्स के अंदर इसका आंसर लिखें, आई रिस्पॉन्ड यू, आपने ठीक कहा है या गलत कहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर आप लैंग्वेज को अपने साथ ही कंकैटिनेट करते जाएं, अगर आप लैंग्वेज को अपने साथ ही कंकैटिनेट करते जाएं तो आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। जैसे L1 है तो L1 का मतलब है खाली आपने लैंग्वेज 1 ली हुई। अगर L की पावर 2 लिखो तो इसका मतलब है लैंग्वेज को आपने इटसेल्फ क्या किया हुआ है, इनको इटसेल्फ ही आप क्या करते जा रहे हैं, कंकैटिनेट करते जा रहे हैं। तो अगर L0 लिखा है तो L0 क्या होगा हमारे पास, ओबियसली ये एक एम्प्टी लैंग्वेज होगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। लेकिन ये हमें
एक बहुत बड़ा लेसन दे गया। ये जो L1 L2 और ये L3 हैं हमारे पास, ये L3 हमें क्या देगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास देगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा याद रखने हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक आप जिस भी लैंग्वेज का क्लीन स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज का क्लीन स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं, आप सबसे पहले उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको सम टाइम इस तरह से लैम्डा सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और समटाइम्स एम्प्टी भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप एम्प्टी लैंग्वेज लेंगे, फिर उसके बाद आप उसी लैंग्वेज को क्या करते जाएंगे, इट सेल्फ कनकैटिनेट करते जाएंगे। उसी लैंग्वेज को आप इट सेल्फ क्या करते जाएंगे, कनकैटिनेट करते जाएंगे। तो जब आप उसे कनकैटिनेट करके इनफाइनाइट टाइम्स आपस में लिख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लीन स्टार ऑपरेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लीन स्टार ऑपरेशन, क्लीन प्लस, क्लीन स्टार, क्लीन जो है क्लीन प्लस ऑपरेशन, इनके ऊपर स्टार्ट में काफ़ी सारी एग्जांपल्स बुक के अंदर मौजूद हैं। सो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स हो रहा है तो उस क्रैश कोर्स का मकसद ये होता है कि हम एक दफ़ा चीज़ों को क्विकली तौर पे क्या करें, रिवाइज करें, ना कि हम चीज़ों को स्टार्ट से बिल्कुल बेसिक लेवल से हम पढ़ें। देखिए इफ़ यू थिंक कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप उस पर कमेंट करें, आई विल रिस्पॉन्ड। सो L3 L2 और L1 जब आप इनको यूनियन करके इकट्ठा लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज के ऊपर तो वो आपका क्या होगा, क्लीन क्लियर होगा आपका। वो क्या आपने क्या किया, लैंग्वेज को आपने क्लीन क्लियर ऑपरेशन लगा दी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने एक लैंग्वेज डिफाइन की है, ये लैंग्वेज आपकी इसके इक्वल है कि ये लैंग्वेज है आपके पास ए। सो अगर मैं इस लैंग्वेज का, ये जो लैंग्वेज मैंने डिफाइन की है इसका मैं क्लीन क्लोजर लेता हूँ। सो क्लीन क्लोजर लेने का क्या मतलब होगा कि इससे मैं इनफाइनाइट टाइम स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ। अब वो जो स्ट्रिंग बनेंगे सबसे पहले क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, ये L1 हो गया, फिर उसके बाद L2। L2 का क्या मतलब होगा कि आपने L1 को कनकैटिनेट कर देना किसके साथ, L2 के साथ कनकैटिनेट कर देना। सो L1 अगर मेरे पास A था तो L2 भी यही होगा, तो कनकैटिनेट कर दिया। इसी तरह से आगे कैसे लेके चलेंगे, L1 L2 के रिजल्ट को आप कनकैटिनेट कर दें किसके साथ, L3 के साथ कनकैटिनेट कर दें। तो इसी तरह से हम मिला के क्या करते जाते हैं, जब आप इस तरह से जो है कनकैटिनेशन की मदद से एक लैंग्वेज के मल्टीपल इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो वो ऑपरेशन हमारा क्लीन क्लोजर ऑपरेशन होता है। अब फाइनली तौर पे हम इस चीज़ पे आगे के रेगुलर एक्सप्रेशन को देख सकें। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली एक तरीका है फॉर्मल लैंग्वेजेस को डिफाइन करने का। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेजेस को रिकर्सिव वे डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप किसी पैटर्न के बारे में बात करते हैं, यार आप ऐसे नंबर लिखो कि जिस एक ऐसे स्ट्रिंग्स जनरेट करो, ऐसे स्ट्रिंग जनरेट करो जिसके अंदर क्या है, डबल ज़ीरो है, जिसके अंदर क्या है, डबल ज़ीरो है। तो जब आप किसी खास पैटर्न की बात करते हैं तो उस पैटर्न को लिखने के लिए आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। वो एक्सप्रेशन बताती है आपको कि ये किस तरह की लैंग्वेज देगी। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह की जो है वो लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। ये टोटली डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। सो जब आप उस लैंग्वेज को, उन स्ट्रिंग्स को देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये स्ट्रिंग्स लिखे ए, तो ए बी, और फिर इसके बाद ए बी सी, और फिर इसके बाद ए ट्रिपल बी। सो देखिए ये जो मैं स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ, इन स्ट्रिंग्स से आपको एक ख़ास किस्म का पैटर्न पता लग रहा होगा। वो क्या पैटर्न पता लग रहा होगा आपको, ये पैटर्न पता लग रहा होगा कि हमेशा मेरी लैंग्वेज के जो स्ट्रिंग्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, ए से शुरू होते हैं। मेरी लैंग्वेज के स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होते हैं, ए से शुरू होते हैं। तो जब आप किसी लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका अडोप्ट कर लेते हैं, उसके पैटर्न को समझ लेते हैं, मैंने जैसे इसका ये पैटर्न समझ लिया है, तो इस पैटर्न को समझने के बाद मैं अब इसको एक सादा एक्सप्रेशन से डिफाइन करूं। तो जब आप उस सादा एक्सप्रेशन से डिफाइन करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती है। बाजू का तो जो सिंपल लैंग्वेजेज होती हैं उनके लिए सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जाती है, लेकिन बाजू का रिकर्सिव पैटर्न इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो आई गेस आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। अब आगे रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस की तरफ हम चलते हैं। अगर आपके पास जो है वो एम्पटी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उससे बनने वाली लैंग्वेज को हम ब्रैकेट लगा के इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर इसी तरह से ये एम्पटी लैंग्वेज है, और इसके बाद अगर आपके पास एम्पटी स्ट्रिंग की कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इस एम्पटी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई ए है, हम कहते हैं कि ये कोई किसी लैंग्वेज से बनने वाला कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उसको इस लैंग्वेज से डिफाइन करेंगे।
तो अगर आपके पास R1 और R2 कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बना रही है तो फिर R1 और R2 से बनने वाली रेगुलर एक्सप्रेशन का लिखने का ये फॉर्मेट है। इसी तरह से आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको और भी कर सकते हैं और आप उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, क्लीन स्टार ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो है वो ये भी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज हमेशा बनती होती है। सो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ अपने मेन मुद्दे की तरफ कि मेन मुद्दा हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मेन मुद्दा ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास। मेन मुद्दा ये है कि अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस दी जाएं, अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस दी जाएं तो आप उस रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इससे कैसी लैंग्वेज बनेगी, इससे पैटर्न किस तरह से बनेगा। तो आइए इसे बारी बारी करके एक्सप्लोर करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है, देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आपने चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है और बारी बारी इन स्ट्रिंग्स को लिखते जाना है और इन ऑपरेशंस को आपने क्या रखना है, याद रखना है। सो ए प्लस बी, ये आप देखें प्लस आ गया, ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है कि आप या ए चूज़ कर सकते हैं या बी चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ से ए चूज़ कर दिया। अब देखिए आगे उसके बाद क्या, कंकैटिनेशन है। मैंने बी स्टैटिक से कुछ ना कुछ चूज़ करना है। सो बी स्टैटिक का मतलब है कि इसमें नल स्ट्रिंग होगा। बी स्टैटिक का मतलब क्या है कि इसमें नल स्ट्रिंग होगा। सो मैंने यहाँ से नल स्ट्रिंग चूज़ किया। सो मैं क्या लिख दूंगा, नल लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ये क्या आ गया, ए आ गया। सो देखिए मुझे यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके एंड में क्या आएगा, ए आएगा। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके एंड में क्या आएगा, हमेशा हमेशा ए आएगा। अभी इस तरह से देखिए आगे मजीद किस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए मजीद मेरे पास ऑप्शन है, मैं ए चूज़ करूँ या बी चूज़ करूँ। मैं बी चूज़ करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैंने क्या लिया, नल लिया, क्योंकि बी स्टैटिक का ऑप्शन है और कंकैटिनेशन हुई हुई है। तो मैंने क्या चूज़ किया, नल चूज़ किया। वंस अगेन यहाँ पे कंकैटिनेशन हुई हुई है, सो मैंने क्या चूज़ कर लिया, ए चूज़ किया। इसका मतलब है मुझे यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन को खोलने से ये पता लग गया कि जो कंकैटिनेट हुई हुई है वो हमेशा साथ साथ आती, यानी कि जो डॉट वाली चीज़ होती है वो हमेशा इसके साथ साथ लिखी जाती हैं। लेकिन जो प्लस वाले काम होते हैं, प्लस वाले में हमारे पास क्या होती है, प्लस वाले में हमारे पास ऑप्शन होती है। अगर ब्रैकेट लगी हो, देखिए अगर ये ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी में से मेरे पास एक ही ऑप्शन, या मैं ए चूज़ करूँ या मैं बी चूज़ करूँ, मैं दोनों चीज़ें नहीं इकट्ठी चूज़ कर सकता, मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी चूज़ नहीं कर सकता। तो आगे देखिए जी, अगर ये बी भी ए का स्ट्रिंग बना तो ये कैसे बना, अब ये कैसे बना, देखिए ये मैंने बी चूज़ किया, बी स्टैटिक वाले में से एक कंकैटिनेशन है, मैंने यहाँ से एक चूज़ करना ही करना है, यहाँ से भी मैंने बी चूज़ कर लिया और यहाँ पे क्या आ गया, हमेशा एंड पे आ गया। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में ये पता लग रहा होगा कि हमेशा एंड में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये मैंने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आपके सामने रखी हुई हैं। सो आप इनको जो है वो पिछली स्लाइड से यहाँ से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें लैंग्वेज आपकी किस तरह से बनेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ये भी समझा देता हूँ कि इससे बनने वाली स्ट्रिंग किस तरह से होगी। देखें ये ए है, अब इसके बाद ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है कंकैटिनेशन हो रही है। इसका मतलब क्या हो रही है, कंकैटिनेशन हो रही है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज बनाएगा, एक ऐसी स्ट्रिंग्स बनाएगा, ऐसी स्ट्रिंग्स बनाएगा जिसके स्टार्ट में भी आएगा और जिसके एंड में भी आएगा। तो ये बात हमें कंफर्म होगी। क्यों कंफर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे कंकैटिनेशन हुई हुई है, स्टार्ट में भी कंकैटिनेशन है, एंड में भी कंकैटिनेशन है। सो अगर मैं इससे बनने वाले स्ट्रिंग्स लिखूँ तो मैं किस तरह से लिखूँगा, मैं पहले लिखूँगा ए, अब दरमियान में कुछ ना कुछ आएगा, अभी छोड़ देते हैं क्या दरमियान में आएगा, तो एंड पे भी क्या आएगा, मेरे पास ए आएगा। अब देखें अगर मैंने यहाँ से कंकैटिनेट किया, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मैं क्या चूज़ करूँ, ये अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक का मतलब है कि मैं नल भी चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं नल चूज़ कर लेता हूँ। मैं पहला स्ट्रिंग लिख लेता हूँ ए, फिर उसके बाद अगला स्ट्रिंग क्या आएगा, अगला स्ट्रिंग बनेगा मेरे पास ए, अब ए प्लस बी और होल स्टैटिक। तो अब मैं ए प्लस बी होल स्टैटिक में से या ए चूज़ करूँगा या बी चूज़ करूँगा। तो मैं ए चूज़ करता हूँ और आगे एंड में क्या आ गया, मेरे पास ए आ गया। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं, दोबारा ये ए तो स्टार्ट हर टाइम स्टार्ट में और एंड में आना, ए आ गया, मैं बी चूज़ कर लेता हूँ, बी आ गया और ये ए आ गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर ए चूज़ किया मैंने स्टार्ट से, यहाँ से मैंने ए चूज़ किया स्टार्ट से और एंड में मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा। अब दरमियान में ए प्लस बी होल स्टैटिक के ऑपरेशन के ऊपर क्या आएगा, दरमियान में ए प्लस बी होल स्टैटिक के ऑपरेशन के ऊपर आपके पास क्या आएगा। सो इसको आप जो है वो अब दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, या ए चूज़ करें या बी चूज़ करें। तो इसका मतलब होगा कि या तो आप ए डबल ए ले सकते हैं, ट्रिपल ए ले सकते हैं, 4 टाइम्स ए ले सकते हैं, क्योंकि होल स्टैटिक का मतलब ये है कि आप बी के अलग, बी के ऊपर भी स्टैटिक है और ए के ऊपर भी स्टैटिक है। तो ये कुछ लैंग्वेज थी। इसको मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डबल ए, ट्रिपल ए बी है। इसके बाद ये टेट्रा एस, क्योंकि एक है ये वाला आ गया, एक है ये वाला आ गया, तो यहाँ से आप एक को जितने मर्जी टाइम्स चूज़ कर लें। फिर इसके बाद उसने यहाँ से क्या चूज़ किया हुआ है, उसने इसके बाद यहाँ से चूज़ किया हुआ है ए, और क्या बनाया हुआ आपके पास, ए बी बनाया हुआ है।
ठीक है, आपके पास क्या बनाया हुआ है, ए बी बी बनाया हुआ है। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्लीन क्लोयर का ऑपरेशन आना चाहिए, आपको क्लीन क्लोयर का ये जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन यू नीड टू, इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये इसको बस आप ऐसे समझ लें, ये स्टैरिक है, और इस स्टैरिक का मतलब क्या होता है, स्टैरिक का मतलब है कि ये पावर में चल रहा है, ए प्लस बी पहले आपने कैसे लेना है, आपने पहले ज़ीरो के साथ लेना है, फिर आपने फिर आपने कैसे लेना है, फिर आपने सेकंड टाइम जो लेना है, फिर आपने ए प्लस बी पावर किसके साथ लेनी है, आपने वन के साथ लेनी है। फिर उसके बाद आपने कैसे लेना है, फिर आपने ए प्लस बी किसके साथ पावर लेनी है, आपने टू के साथ लेनी है। तो टू का क्या मतलब होगा, टू का मतलब ये होगा कि आपने इसे कैसे लिया हुआ है, ए प्लस बी ए प्लस बी, और साथ में क्या कंकैटिनेट हो रहा है, साथ में आपका कंकैटिनेट हो रहा है ए प्लस बी। तो इसको कंकैटिनेट करके कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कंकैटिनेट करके लिख सकते हैं ए, और फिर उसके बाद आप क्या चूज़ कर सकते हैं, ए आप चूज़ कर सकते हैं ए बी, और फिर उसके बाद आप क्या चूज़ कर सकते हैं, आप बी ए चूज़ कर सकते हैं, और क्या चूज़ कर सकते हैं, बी कर सकते हैं। तो देखिए इसने ये वाले ए बी की पावर टू के साथ चूज़ करके इसने ये स्ट्रिंग्स बनाए हुए। तो आप इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप सारे स्ट्रिंग्स को चूज़ करो इकट्ठे, आप एक एक भी चूज़ करके कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ फोर ए वाला तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आया, इसने ये टू ए वाला लिया, देखें यहीं से स्ट्राइक से टू ए लिया, और स्टार्ट में ए और एंड में ए आ गया, तो इसने ए भी लिया, ए बी होल स्टार को खोला, और स्टार्ट में ए और एंड में आ गया। तो देखिए इन क्लीन क्लियर पे पहले प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ मैं आपको। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स कि अगर आपको क्लीन स्टार ऑपरेशन नहीं आता है तो मैं आपको वो क्लीन स्टार ऑपरेशन एक मरतबा से अलग से क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। सो डू टेल मी। तो बस आपने बेटा याद यहाँ पे ये चीज़ रखनी है कि ये जो स्टैरिक है, स्टैरिक इज़ नथिंग बट जस्ट द पावर, बट जस्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। तो इसमें पहले ए ज़ीरो आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं पीछे स्लाइड पे जाता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो लेट मी अरेज दिस। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने इसे लेना है ए ज़ीरो, एंड देन यू विल हैव टू टेक एट एज बी ज़ीरो, एंड फिर उसके बाद आपने लेना है ए वन और बी वन। देखें ये इकट्ठे लेने पड़ेंगे क्योंकि दरमियान में कैटिनेशन है। फिर उसके बाद आप लेंगे ए टू, और फिर क्या आएगा बी टू, और इसी तरह से क्या होगा आगे चलता जाएगा। सो देखिए ए आई सिंगल ए डबल ए, मैं इसको भी रेस कर देता हूँ। तो ये डबल ए, फिर उसके बाद डबल बी, फिर ए बी और ट्रिपल ए। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो है वो कौन से वाला स्ट्रिंग जो है वो फॉर्म करते हैं। ए टू लेते हैं, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप इसके स्ट्रिंग्स के बना सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने जो है वो एक बात याद रखनी है कि रहेगा ये कंकैटिनेशन के अंदर ही, ठीक है। ये नल भी ले सकते हैं, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बी बना हुआ है। सो ट्रिपल बी आप सोचेंगे कैसे बना, आप सर ने तो कहा था कंकैटिनेशन होगी, तो यहाँ पे ए स्टार को उसने क्या लिया हुआ है, नल लिया हुआ है। इसी तरह से ए बी होल स्टैरिक, तो इसका मतलब भी क्या है, नल से स्टार्ट होगा। अगर आप वन करेंगे तो ए बी आ जाएगा, अगर आप टू करेंगे ए बी, अगर आप ए बी की पावर को टू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी कंकैटिनेट हो रहा है आपका किसके साथ, ए बी कंकैटिनेट हो रहा है आपका ए बी के साथ, ए बी कंकैटिनेट हो रहा है आपका ए बी के साथ, तो इसलिए ए बी अभी आ गया। तो इस तरह करके जो है ना आपका ये वाला कंकैटिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो क्लीन क्लोयर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप एक्सप्रेशंस को समझ सकें कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से किस टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स को जो है वो जनरेट कर रही हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि ये ब्रैकेट्स जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ये ब्रैकेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए अगर आप ये लिखते हैं ना ए प्लस बी बी स्टैरिक है, तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी बी स्टैरिक ए, और अगर आप इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी बी होल स्टैरिक ए, सो इसमें बड़ा फ़र्क आ रहा है। सो जब भी देखें, जब भी किसी चीज़ की रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, अब देखें आगे हम ये मूव कर रहे हैं कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है आपने, उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स के अंदर स्टार्ट में भी ए आए एंड में भी आए, या आपने एक ऐसी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स बनाने हैं जिसमें डबल ए आए, या आपने एक ऐसी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स बनाने हैं जिसमें डबल ज़ीरो आए, सो उसमें जब आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, सो ब्रैकेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट्स को बड़े ध्यान से आपने लगाना है। सो आगे हमारे पास ये है
कि जब भी आप इसे सोल्व करें तो सबसे पहले कोशिश करें क्लीन क्लियर को सोल्व करें, फिर कंकैटिनेशन की तरफ जाएं, फिर आप जो है वो अल्टरनेशन या फिर इसकी ऑपरेशन की तरफ मूव करें। तो अमूमन ये होता है कि जब भी आप किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ रहा हूँ, तो पहले हम कंकैटिनेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम किसको देखते हैं, और को देखते हैं, और फिर लास्ट में हम किसको देखते होते हैं, हम क्लीन क्लियर को देखते होते हैं। तो ये जैसे मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में चेक करूँगा कंकैटिनेशन तो नहीं हो रही, फिर उसके बाद मैं देखूँगा इसमें और तो नहीं है, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि यहाँ पे करेंसीज कितनी होंगी, ज़ीरो होंगी या मोर देन वंस होंगी। तो यहाँ तक हमने ये प्रैक्टिस कर लिया कि अगर आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाए तो आप उस रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरह से जो है वो लैंग्वेज स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो आगे अगर हम हमारे लिए उल्टा काम हो जाए, अगर मैं आपको खुद कह दूं कि एक लैंग्वेज है और वो स्ट्रिंग इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, एक लैंग्वेज है और उससे इस तरह के स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं और उसके सिंबल ये हैं, बताएं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। बड़ी आसान है, इसको आप बड़े आसानी से आराम से तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए आर स्ट्रिंग, आपने ऐसे इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसी लैंग्वेज बनानी जिसके स्टार्ट में क्या है, ए आए, उनके हमेशा स्टार्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। सो बेटा इसको लिखना बड़ा आसान होता है, बस आपको गौर से इसको देखते रहें। देखिए जैसे स्टार्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब स्टार्ट के बाद जो मर्जी आए, इट डजेंट मैटर एट ऑल, इट डजेंट मैटर एट ऑल, हमेशा स्टार्ट में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और एंड पे जो मर्जी आए, एंड पे जो मर्जी आए, स्टार्ट में हमेशा क्या आना चाहिए आपके पास, ए आना चाहिए। सो ये इसकी स्ट्रिंग बनी है। फिर उसके बाद आपने ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है डेट आर इवन इन लेंथ, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट करनी है जो कि इवन लेंथ इन नंबर्स हो, इवन लेंथ इन नंबर हो। सो देखें यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इस ए प्लस बी इसका होल इस डायरेक्ट में ले। सो यहाँ से हमेशा हमेशा जो मेरे पास स्ट्रिंग्स बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, हमेशा हमेशा जो हमारे पास स्ट्रिंग बनेंगे वो इवन नंबर लेंथ, इवन जो है वो स्ट्रिंग्स बनेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि आप ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करें 0 1 पे जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस आए, जिसमें इवन नंबर ऑफ वन आए। तो यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पॉज करें और खुद से लैंग्वेज जो है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको लिखने की आप कोशिश करें और देखें कि क्या आपका आंसर यही आता है या नहीं आता। तो इसमें देखिए इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए आपके पास, हमेशा इवन नंबर ऑफ वन आने चाहिए। तो देखिए ज़ीरो स्टैरिक मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़ीरो ना भी लिखूँ, मेरे पास हमेशा वन जो है वो इवन नंबर में रहना चाहिए, वन जो है वो इवन नंबर में मेरे पास रहने चाहिए। सो अगर लास्ट पे मेरे पास ये है कि ए बी से स्टार्ट हो और एंड भी सेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और सेम लेटर से एंड होना चाहिए, सेम लेटर से स्टार्ट हो और सेम लेटर से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। सो देखिए इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये थोड़ी सी आपको लेंथी लग रही होगी लेकिन इट्स वेरी इजी। इस तरह से इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि हम एक इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं जिनके स्टार्ट में ए आए और एंड में भी क्या है, ए आए। और हम इस तरह से भी रेगुलर जो है वो स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जिनके स्टार्ट में भी बी आए और एंड में भी बी आए। ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास और ये वाला क्या है, सेकंड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो हमने ट्रिकी पार्ट देखा वो ट्रिकी पार्ट ये देखा कि हम एक इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। हम ये भी सोच सकते हैं कि कुछ स्ट्रिंग ऐसी भी हो सकती है जिनके स्टार्ट में भी ए आ रहा हो और जिनके एंड में भी क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो। कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं जिनके स्टार्ट में भी बी आ रहा हो और जिनके एंड में भी बी आ रहा हो। तो इसलिए ये ए के लिहाज से हमें लिखनी पड़ी और बी के लिहाज से लिखनी पड़ी और दरमियान में हमें क्या चूज़ करना पड़ा, हमें और ऑपरेशन चूज़ करना पड़ा, दरमियान में हमें और ऑपरेशन चूज़ करना पड़ा। सो ये ए लगाया, तो मैं अगर ये वाला ए चूज़ करता हूँ तो इससे कैसी स्ट्रिंग बनेगी, ऐसी स्ट्रिंग बनेगी जिसके ए आएगा। और अगर मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ सो देखिए इससे क्या बनेगा, इससे स्टार्ट में आएगा और एंड में भी क्या आएगा, ए आएगा। सो इससे आपकी तमाम काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। सो अगर आप इस प्लस ए को अगर ना भी लिखें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, सो इसको खुद वेरीफाई करें कि अगर आप ये प्लस बी और ये प्लस ए ना लिखें तो इससे आपके आंसर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आगे है हमारे पास आपने ऐसी स्ट्रिंग्स लिखनी है जिसमें डबल ज़ीरो ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए, डबल ज़ीरो नहीं, आपका अपने मेक श्योर करना है कि डबल ज़ीरो ना आए, बाकी जो है वो जो मर्जी आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली वन अक्रंस ऑफ डबल ज़ीरो ज़रूर आना चाहिए। सो डबल ज़ीरो ज़रूर आना चाहिए उसमें, इसका मतलब दरमियान में डबल ज़ीरो लिख दो और साइड पे आप जो मर्जी एक्सप्रेशन लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका डबल ज़ीरो दरमियान में एक मरतबा आना चाहिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली वन अक्रंस, ठीक है, इससे एग्जैक्टली वन अक्रंस डबल ज़ीरो की ज़रूर होनी चाहिए। सो दरमियान साइड्स पे जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि ज़ीरो के ऊपर आपका जो है वो स्टारिक ना आए, क्योंकि उससे डबल ज़ीरो क्रिएट होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं।
फिर उसके बाद ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करें जिनमें क्या आना चाहिए, 101 आना चाहिए। सो 101 को दरमियान में लिखें और साइड पे आप जो मर्जी लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ऐसी स्ट्रिंग्स लिखें जिसमें क्या आए, 01 ना आए, जिसमें 01 ना आए। सो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, 01 आपका क्या है वो नहीं आएगा। सो ये जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, इनको आप वीडियो पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करें और मुझे जो है वो ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर कि आपको किस किस्म का जो क्वेश्चन है वो नहीं समझ आ रहा था, कि उसके ऊपर जो है वो मज़ीद डिटेल में बात की जा सके। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन करते हैं और उनसे सेट ऑफ आपके स्ट्रिंग्स बनते हैं। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट पे करें, कहीं भी किसी भी जगह पे आप जो है वो ओपनली तौर पे पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस, गिव थम्स अप एंड डू कमेंट जो भी आपकी क्यूरी